चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्न में से कौन सी विशेषता कार्बन की चारित्रिक विशेषता नहीं है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है। पहला दे रखा है यह श्रृंखलन दर्शाता है। दूसरा दे रखा है यह गुणन बंधों के साथ यौगिक बनाता है। तीसरा क्या दे रखा है, इसके गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं। और चौथा दे रखा है यह अर्धधात्विक गुण दर्शाता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या रखा है, निम्न में से कौन सी विशेषता कार्बन की चारित्रिक विशेषता नहीं होती है। तो जो हमारे कार्बन होते हैं इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं। तो पहला क्या दे रखा है, यह श्रृंखलन दर्शाता है। तो यह हमारी विशेषता सही है। तो जो हमारा कार्बन होता है, अगर हम एक की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, श्रृंखलन दर्शाता है। तो कार्बन कार्बन बंध की बंधन ऊर्जा उच्च होने के कारण कार्बन में श्रृंखलित होने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कार्बन कार्बन बंध की बंधन ऊर्जा उच्च होने के कारण कार्बन से श्रृंखला होने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। तो श्रृंखलन गुण क्या होता है, कार्बन परमाणुओं में क्या होता है, एक दूसरे से जुड़कर कार्बन परमाणु की लंबी यानी कि खुली और बंधन श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि जो हमारा कार्बन है ये श्रृंखला दर्शाता है। यानी कि श्रृंखलन यानी कि ये कार्बन कार्बन मिलकर लंबी चेन बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है, विशेषता सही है। इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया, कौन सी विशेषता नहीं है। तो दूसरा क्या दरकार, यह गुणन बंधों के साथ यौगिक बनाते हैं। तो अगर हम कार्बन की बात करें, यानी कि गुणन बंधन यानी कि मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हमने देखा, जो हमारा कार्बन होता है में डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे हमारे एच जुड़े होते हैं। एक एच यहाँ पे और एक एच यहाँ। तो यानी जो हमारा कार्बन होता है इसमें गुणन बंधों के साथ यौगिक बनाता है। तो यह हमारा कथन ये भी हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो सी के दरकार इसके गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं। तो जो हमारे कार्बन होते हैं उसके गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। तो जो हमारा गलनांक होता है, इसका गलनांक, तो कार्बन का हमारा गलनांक होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम बात करें क्वथनांक की, तो ये हमारा होता है 3825 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यानी यह हमारा कथन ये भी सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो डी के दे रखा है, यह अर्धधात्विक गुण दर्शाता है। तो ये हमारा कथन गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। तो जो हमारा कार्बन होता है यानी कि सी, जो हमारा कार्बन होता है यह हमारा नॉन मेटल होता है, यानी कि अधातु होता है। अधातु। तो जो हमारा कार्बन होता है ये हमारा अधातु होता है, इसलिए ये हमारा अर्धधात्विक गुण नहीं दर्शाता है। और इसका जो हमारा कार्बन होता है इसका आकार भी क्या होता है, छोटा होता है। आकार छोटा होता है। और ये हमारा अधातु है, इसलिए हमारा अर्धधात्विक गुण नहीं दर्शाता है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, गुण दर्शाता है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि ये जो कथन दे रखा है ये कथन हमारा गलत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।